नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ऐसी जगहें भी हैं जहां कदम रखते ही मौत आपका इंतजार करती है। कभी जहरीले सांपों से भरा एक टापू, कभी आसमान छूते पहाड़ जिन पर चढ़ना मतलब मौत को दावत देना, तो कभी ऐसे रेगिस्तान जहां इंसान मिनट्स भी सरवाइव नहीं कर पाता। सोचिए जरा, अगर आपको ऐसी किसी जगह पर अचानक छोड़ दिया जाए, बिना तैयारी, बिना मदद, क्या आप जिंदा बाहर निकल पाएंगे? शायद आपके मन में पहला जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, यही तो है इस वीडियो का थ्रिल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की 6 सबसे खतरनाक जगहें जहां मौत बस एक सांस की दूरी पर खड़ी है। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि इन जगहों में रहना सिर्फ पागलों का काम है, तो जरा रुकिए, क्योंकि आगे आप जो देखने वाले हैं वो आपकी सोच ही बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। और सबसे पहले चलते हैं उस जगह पर जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान नहीं बल्कि सांप है। जी हां, स्वागत है आपका स्नेक आइलैंड, ब्राजील में। जरा सोचिए दोस्तों, एक खूबसूरत सा हरा भरा द्वीप, नीला समुद्र चारों तरफ, और दूर से दिखने वाला ये टापू किसी स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही आप इसके करीब जाते हैं, आपको एहसास होगा कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। इस छोटे से टापू पर इंसानों को रहना तो छोड़िए, जाना भी मना है, क्योंकि यहां रहते हैं हजारों की संख्या में जहरीले सांप, जिनमें सबसे खतरनाक है गोल्डन लांस हेड वाइपर। इसका जहर इतना तेज है कि इंसान का मांस चंद मिनटों में गलना शुरू हो जाता है। यहाँ कदम कदम पर सांप इस तरह छिपे रहते हैं जैसे जंगल के साए, एक पेड़ के नीचे, एक पत्थर के पीछे, यहाँ तक कि टहनियों पर लटके हुए। कहते हैं कि यहाँ हर एक वर्ग मीटर पर कम से कम एक सांप मौजूद है। सोचिए, अगर आप गलती से यहाँ पिकनिक मनाने चले गए तो सैंडविच खाने से पहले ही सांप आपको खा जाएगा। यही वजह है कि ब्राजील की सरकार ने इस जगह पर आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया है। सिर्फ रिसर्चर्स और आर्मी की स्पेशल परमिशन से लोग यहाँ कदम रख सकते हैं, वो भी भारी सुरक्षा और मेडिकल सपोर्ट के साथ। लोकल कहानियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो लोग बिना तैयारी यहाँ गए वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। दोस्तों, इस टापू की सबसे डरावनी बात यह है कि ये जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही जहरीला है। और यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या जहर सिर्फ इस छोटे से टापू पर ही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे हम चलने वाले हैं माउंट एवरेस्ट की ओर, जहां मौत बर्फ और हवा का रूप लेकर आपका इंतजार करती है। दोस्तों, अगर स्नेक आइलैंड पर मौत जहर बनकर छुपी बैठी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर मौत बर्फ बनकर आपका इंतजार करती है। 8,849 मीटर ऊंची इस चोटी को छूना हर पर्वतारोही का सपना होता है, लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता इंसानी हिम्मत और जान दोनों की परीक्षा लेता है। इलाका है जिसे डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे बंद होने लगता है। 16 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफान और अचानक गिरते हिमस्खलन किसी भी क्लाइंबर को पल भर में मौत की नींद सुला सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ रास्ते में आपको कई ऐसे क्लाइंबर्स के फ्रोजन डेड बॉडीज दिखेंगे जो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में हमेशा के लिए वहीं रुक गए। इन्हें कोई हटाता नहीं, क्योंकि हालात इतने कठिन हैं कि रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन होता है। यानी ये बॉडीज खुद रास्ता दिखाने वाले मार्कर्स बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है। जहां मौत सामने खड़ी हो, वहीं कुछ लोग इसे चुनौती मानकर इतिहास लिख जाते हैं। हर साल कुछ 100 लोग चोटी तक पहुंचकर झंडा गाड़ते हैं और लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मौत सिर्फ बर्फ और ठंड में छुपी होती है? तो जरा ठहरिए, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जिसे कहते हैं स्केलेटन कोस्ट, नामीबिया, जहां रेत और समुद्र दोनों मिलकर इंसान को मौत की आगोश में ले लेते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर। स्केलेटन कोस्ट, नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए। इस जगह को मौत का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रेत के बीच बिखरे पड़े हैं सैकड़ों जहाजों के टूटे हुए ढांचे और जानवरों के कंकाल। सोचिए, आप किसी जहाज पर सफर कर रहे हों और अचानक डेंस फॉग में फंसकर आपका जहाज इस तट से टकरा जाए। अब आपके पास न पानी मिलेगा, न खाना, और चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान आपकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जहां नाविकों ने यहां उतरने के बाद
प्यास और भूख से दम तोड़ दिया। ऊपर से ये जगह जंगली जानवरों का घर भी है। खूंखार शेर, लकड़बग्घे और मरियल पर गिद्ध जो इंसान की लाश पर झपटने में देर नहीं लगाते। स्केलेटन कोस्ट की यही सबसे डरावनी बात है। यहाँ मौत कभी समुद्र की लहरों के रूप में आती है तो कभी रेगिस्तान की तपती रेत बनकर। और हाँ, लोकल लोग इसे लैंड गॉड मेड इन एंगर कहते हैं, यानी वो जमीन जो भगवान ने गुस्से में बनाई थी। डरावना नाम है लेकिन बिल्कुल सटीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मौत इतनी ड्राई और सैंडी भी हो सकती है तो हीट में असली नर्क कैसा लगेगा। चलिए चलते हैं इथियोपिया के डनाकिल डेजर्ट की ओर, जहां धरती खुद आग बनकर इंसान की सांसें छीन लेती है। दोस्तों, स्केलेटन कोस्ट की रेत से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसे धरती का सबसे बड़ा नर्क कहा जाता है, डनाकिल डेजर्ट, इथियोपिया। ये जगह इतनी खतरनाक है कि वैज्ञानिक भी इसे गेटवे टू हेल कहते हैं। यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और जमीन पर ऐसे ऐसे रंगीन लेकिन जहरीले झरने हैं जिनसे सल्फर और जहरीली गैसें लगातार निकलती रहती हैं। सोचिए, एक तरफ जमीन पर उबलता हुआ लावा, दूसरी तरफ एसिड जैसे तालाब और ऊपर से गर्म हवाएं जो आपकी सांसें छीन लें। यहाँ सर्वाइवल सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इंसान बिना प्रॉपर गियर और पानी के कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मजेदार बात यह है कि इतनी खतरनाक होने के बावजूद यहाँ कुछ बहादुर लोग सॉल्ट माइनिंग करते हैं, यानी इस नर्क जैसे रेगिस्तान से नमक निकालकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब आप ही बताइए, जहां आपको 5 मिनट खड़े रहना भी नामुमकिन लगे, वहां कोई रोजाना काम कैसे कर सकता है? यही है इंसान की हिम्मत और मजबूरी का खेल। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि डनाकिल डेजर्ट से ज्यादा गर्म और खतरनाक जगह कोई नहीं हो सकती, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं डेथ वैली, यूएसए, जहां धरती खुद आग उगलती है और गर्मी इंसान को पलक झपकते ही राख बना सकती है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं धरती के उस हिस्से में जिसे कहते हैं डेथ वैली, यूएसए। नाम ही काफी है आपके रोंगटे खड़े करने के लिए। ये जगह दुनिया का सबसे गर्म इलाका मानी जाती है, जहां 1913 में तापमान दर्ज हुआ था 56.7 डिग्री सेल्सियस, जो आज तक का रिकॉर्ड है। सोचिए, इतनी गर्मी कि इंसान का शरीर कुछ ही घंटों में पानी खोकर सूख जाए और दम तोड़ दे। डेथ वैली का इलाका इतना बड़ा और सूना है कि अगर आप यहां रास्ता भटक जाए तो चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान, पत्थर और सूखी जमीन दिखेगी। पानी की एक बूंद भी मिलना नामुमकिन है। यही वजह है कि यहाँ घूमने वालों को गैलन्स में पानी लेकर चलना पड़ता है, वरना डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक उनका अंत बन सकते हैं। मजेदार बात यह है कि यहाँ की गर्मी इतनी जबरदस्त है कि लोग मजाक में कहते हैं, अगर आपका अंडा गलती से जमीन पर गिर गया तो वो कुछ ही मिनटों में फ्राई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, डेथ वैली की सबसे डरावनी बात सिर्फ हीट नहीं है, बल्कि इसकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। कभी सैंडस्टॉर्म्स, कभी फ्लैश फ्लड्स, यानी मौत कई रूप लेकर आती है। यहाँ सर्वाइवल सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी का खेल है। अब सवाल यह है कि मौत सिर्फ गर्मी और रेगिस्तान में ही छुपी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग की तरफ, जहां मौत राख के बादलों और ज्वालामुखी के लावा की बारिश बनकर बरसती है। दोस्तों, अब बारी है उस जगह की जहां धरती का गुस्सा साफ साफ दिखता है। माउंट सिनाबुंग, इंडोनेशिया। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जिसने बीते कुछ दशकों में बार बार अपने इरप्शन से इंसानी बस्तियों को तबाह कर दिया है। सोचिए, आप एक शांत गांव में रह रहे हों और अचानक आसमान से राख की बरसात शुरू हो जाए, सूरज की रोशनी गायब हो जाए और सब कुछ काला अंधेरा बन जाए। यही है माउंट सिनाबुंग की असली दहशत। इसका इरप्शन इतना खतरनाक होता है कि राख और पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं और जो लोग आसपास होते हैं वो लावा और पायरोक्लास्टिक फ्लोज में दबकर हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। कई बार तो पूरा गांव खाली कराना पड़ता है। लोग अपने घर, खेत सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके सामने बस 2 ही रास्ते होते हैं, या तो घर छोड़कर जिंदा रहो या घर के साथ जलकर राख बन जाओ। दोस्तों, इस ज्वालामुखी की सबसे डरावनी बात यह है कि ये कब फटेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। कभी सालों तक चुप रहता है तो कभी अचानक गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर देता है, और यही अनिश्चितता इसे और भी खतरनाक बना देती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 6 सबसे खतरनाक जगहें जहां जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस कुछ सांसों की होती है। ये हमें याद दिलाती है
कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, प्रकृति हमेशा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आपको ये सफर रोमांचक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार हम आपको दिखाएंगे दुनिया की और भी रहस्यमयी कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में।